उसने अपने प्यार के खातिर आत्महत्या की थी। कहते हैं जो लोग प्यार में मरते हैं वो पूरी तरह मरते नहीं हैं, उनकी आत्मा वहीं अटक जाती है जहां उन्हें धोखा मिला, जहां उन्हें छोड़ा गया और जहां आखिरी बार उन्होंने किसी का इंतजार किया। एक वो लड़की जो हमेशा चुप रहती थी। शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना कॉलेज था, नाम था सरस्वती कॉलेज। दिन में ये कॉलेज बिल्कुल सामान्य लगता, लेकिन जैसे ही शाम के 6 बजते कॉलेज की इमारत जैसे सांस लेने लगती। कॉलेज के पिछले हिस्से में एक पुराना हॉस्टल था, लड़कियों का हॉस्टल, और उसी हॉस्टल के तीसरे माले का आखिरी कमरा, कमरा नंबर 307। वहाँ कोई नहीं जाता था, न कोई वार्डन, न कोई सफाई कर्मचारी, न कोई छात्र, क्योंकि वहीं वो मरी थी। आरव की एंट्री। आरव एक पत्रकार था, अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता था, लेकिन रहस्यों से उसे बहुत लगाव था। जब उसे कॉलेज हॉस्टल में हुई एक पुरानी आत्महत्या की फाइल मिली तो उसने उसे हल्के में नहीं लिया। फाइल पर लिखा था नेहा शर्मा, उम्र 19 वर्ष, कारण आत्महत्या, फांसी, वजह प्रेम में असफलता, बस यही लिखा था। कोई सुसाइड नोट नहीं, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं, कोई गवाह नहीं। लेकिन फाइल के आखिरी पन्ने पर किसी ने पेंसिल से लिखा था, वो अब भी इंतजार करती है। आरव के हाथ कांप गए। नेहा, प्यार में पागल लड़की, नेहा शर्मा, कॉलेज की सबसे शांत लड़की, न ज्यादा दोस्त, न ज्यादा बातें, लेकिन जब वो मुस्कुराती थी तो लगता था जैसे किसी ने दर्द को मुस्कान में बांध दिया हो। उसे प्यार हुआ था कॉलेज के ही एक लड़के से, रोहन। रोहन स्मार्ट था, लोकप्रिय था और स्वार्थी भी। नेहा ने उसे अपना सब कुछ दे दिया, अपना वक्त, अपना भरोसा, अपना दिल, और बदले में उसे मिला सिर्फ इंतजार। वो आखिरी रात 14 फरवरी की रात थी। हॉस्टल की सारी लड़कियां नीचे गार्डन में थीं, किसी का ब्रेकअप, किसी का पैचअप, लेकिन नेहा अपने कमरे में थी, कमरा नंबर 307। उसने रोहन को 23 कॉल किए थे, एक भी रिसीव नहीं हुई। व्हाट्सएप पर आखिरी मैसेज था, नेहा प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, बस। उसके बाद नेहा ने आईना देखा। आईने में उसका चेहरा नहीं था, बल्कि कोई और था, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा जिसकी आंखें काली थीं। और उसी रात नेहा ने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। नेहा का शव अगली सुबह मिला, पर अजीब बात यह थी, उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि मुस्कान थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक लाइन थी, मृत्यु से पहले हृदय गति असामान्य रूप से तेज थी, जैसे किसी से बात कर रही हो। लेकिन कमरे में वो अकेली थी, या शायद नहीं। पहली बार दिखी परछाई। नेहा की मौत के 3 दिन बाद हॉस्टल की एक लड़की, पूजा, रात 2:17 बजे उठी। उसे लगा किसी ने उसका नाम लिया। पूजा, आवाज लड़की की थी, लेकिन उसमें किसी बूढ़े आदमी की भारी सांसें थीं। पूजा ने दरवाजा खोला। कॉरिडोर में कमरा 307 के सामने एक लड़की खड़ी थी, बाल चेहरे पर बिखरे, गर्दन टेढ़ी और पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वो मुस्कुरा रही थी और बोली, क्या तुम्हें भी किसी का इंतजार है? पूजा बेहोश हो गई। आरव हॉस्टल में। आरव ने जब ये सब सुना तो उसने तय किया उसे खुद वहां जाना होगा। रात के 12 बजे हॉस्टल बंद था, लेकिन पुरानी चाबी से गेट खुल गया। तीसरी मंजिल, कमरा 307। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ठंडी हवा ने उसे जकड़ लिया और दीवार पर लिखा था, रोहन, मैं अब भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, खून से। आईने में जो दिखा। आरव ने कैमरा ऑन किया। अचानक आईने में उसका चेहरा नहीं था, बल्कि नेहा थी, फांसी के फंदे के साथ। और उसने कहा, उसने अपने प्यार के खातिर आत्महत्या की थी, अब तुम्हारी बारी है। लाइट चली गई और कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरा नंबर 307। चारों तरफ घना अंधेरा था। आरव का कैमरा जमीन पर पड़ा था और उसका मोबाइल हाथ में कांप रहा था। मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल उठी। उस पर सिर्फ एक ही शब्द लिखा था, वेटिंग। आरव की सांसें तेज हो गईं। उसने दरवाजे को पूरी ताकत से धक्का दिया, लेकिन दरवाजा ऐसे जकड़ा हुआ था जैसे किसी ने उसे दूसरी तरफ से पकड़ रखा हो। तभी कमरे के कोने से पायल की हल्की हल्की आवाज आने लगी, छन छन। आरव ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वो अब सिर्फ परछाई नहीं थी, नेहा सामने खड़ी थी। सफेद सलवार कुर्ता, गले में फंदे के नीले निशान और आंखें पूरी तरह काली। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे, वो हवा में तैर रही थी। नेहा ने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम भी किसी से बहुत उम्मीद रखते हो ना आरव? आरव का गला सूख गया। तुम कौन हो? उसके मुंह से बस इतना ही निकल पाया। नेहा के होठों पर अजीब सी मुस्कान फैल गई, वो मुस्कान जिसमें दर्द भी था और नफरत भी। मैं वो हूँ जो आज भी 14 फरवरी की रात में फंसी है। अचानक कमरे की दीवारें कांपने लगीं। आरव ने देखा, वो अब हॉस्टल के कमरे में नहीं था, वो उसी रात में खड़ा था। 14 फरवरी। कमरा 307 बिल्कुल वैसा ही था जैसा नेहा ने आखिरी बार देखा था। टेबल पर मोबाइल रखा था और स्क्रीन पर रोहन का आखिरी मैसेज चमक रहा था।
नेहा, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। नेहा जिंदा थी, वो बिस्तर पर बैठी थी, बार बार मोबाइल देख रही थी। एक बार, बस एक बार कॉल कर ले, वो खुद से बुदबुदा रही थी। आरव सब देख रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। उसकी आवाज़, उसका शरीर, सब बेकार थे। नेहा अचानक उठी और आईने के सामने खड़ी हो गई, लेकिन आईने में उसका अक्स नहीं था। वहाँ एक लंबा, काला साया खड़ा था। उस साए की आवाज़ बूढ़े आदमी जैसी भारी और टूटी हुई थी। अगर वो तुझे नहीं चाहता, तो उसे मजबूर कर दे। नेहा डर के मारे पीछे हट गई। कौन हो तुम? उसकी आवाज़ कांप रही थी। आईने से वही भारी आवाज़ आई, मैं वो हूँ जो छोड़े गए प्यार से पैदा होता है। मैं हर उस लड़की के पास आता हूँ जो इंतज़ार करते करते टूट जाती है। आरव समझ चुका था, नेहा ने आत्महत्या अकेले नहीं की थी। उसे धीरे धीरे उस साए ने अंधेरे में धकेला था। आईने की आवाज़ फिर गूंजी, अगर तुम मर जाओगी तो वो ज़रूर आएगा। नेहा की आंखों में कुछ बदल गया। प्यार पागलपन में बदल चुका था। उसने पंखे की तरफ देखा और बहुत हल्की मुस्कान दी। अगर मेरी मौत से वो एक बार भी रो देगा तो मुझे मंजूर है। आरव चिल्लाया, नहीं, ऐसा मत करो, लेकिन उसकी आवाज़ किसी तक नहीं पहुंची। नेहा ने दुपट्टा उठाया, फंदा बनाया, आखिरी बार मोबाइल देखा। कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन होंठ मुस्कुरा रहे थे। रोहन, मैं आ रही हूँ। कुर्सी गिरी और सब खत्म हो गया। आरव जोर से हाँफते हुए जमीन पर गिर पड़ा। वो फिर से वर्तमान में था, कमरा नंबर 307। नेहा सामने खड़ी थी, लेकिन अब उसकी आवाज़ बदल चुकी थी, कभी लड़की जैसी, कभी बूढ़े आदमी जैसी। देख लिया, प्यार इंसान से क्या करवा देता है। आरव रोते हुए बोला, तुम्हारी मौत की वजह रोहन था, मैं नहीं। नेहा की आंखों से काला आंसू गिरा। जो मेरी कहानी सुनता है वो इससे बाहर नहीं जा सकता। अचानक दीवार पर खून से लिखा उभर आया, रोहन, और उसके नीचे नेक्स्ट। आरव समझ गया, अब अगला शिकार रोहन है, या शायद वो खुद। कमरा नंबर 307 में सन्नाटा था, इतना गहरा सन्नाटा कि आरव को अपनी धड़कनों की आवाज़ भी किसी और की लग रही थी। दीवार पर खून से लिखा नाम अब भी चमक रहा था, रोहन नेक्स्ट। आरव ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे ज़मीन में धंस चुके थे। नेहा अब मुस्कुरा नहीं रही थी, उसका चेहरा भावनाहीन हो चुका था, जैसे किसी ने उससे इंसान होने का आखिरी अंश भी छीन लिया हो। अब वो सिर्फ मेरा प्यार नहीं था, अब वो मेरा अधूरापन है। उसकी आवाज़ गूंजी, कभी लड़की की, कभी बूढ़े आदमी की। आरव ने कांपती आवाज़ में पूछा, तुम रोहन से क्या चाहती हो? नेहा ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी गर्दन अस्वाभाविक रूप से टेढ़ी थी, वही जो उसने मुझसे छीना था। उसकी नींद, उसका सुकून, और आखिर में उसकी जिंदगी। कमरे की लाइट अपने आप जल बुझ होने लगी। हर झपक के साथ नेहा और पास आ रही थी। बाहर अचानक तेज हवा चली, खिड़की अपने आप खुल गई। आरव ने नीचे झांका, कॉलेज का मैदान, लेकिन वो वैसा नहीं था जैसा दिन में होता है। पूरा मैदान राख से भरा था, सूखे पेड़ों से कुछ लटक रहा था। आरव ने ध्यान से देखा, वो लोग थे, लड़के, लड़कियां, सबके गले में फंदा, सबकी आंखें खुली हुई, और सबका चेहरा मुस्कुराता हुआ। आरव की सांस रुकने लगी। ये कौन है? उसने पूछा। नेहा की आवाज़ में पहली बार गर्व था। ये सब भी किसी न किसी का इंतज़ार कर रहे थे, प्यार में मरे लोग, मेरे जैसे। अचानक आरव का मोबाइल बज उठा, अननोन कॉल। उसने डरते डरते कॉल रिसीव किया। उधर से रोहन की आवाज़ आई, आरव प्लीज़, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है। रोहन की आवाज़ कांप रही थी। हर रात मुझे वही लड़की दिखती है, वो मुस्कुराती है और कहती है, मैं आ गई हूँ। आरव ने चिल्लाकर कहा, रोहन, कॉलेज मत आना, कमरा 307 के पास भी मत जाना। उधर कुछ सेकंड सन्नाटा रहा, फिर रोहन हंस पड़ा, लेकिन वो रोहन की हंसी नहीं थी, वो हंसी नेहा की थी। वो तो आ ही चुका है। आरव, कॉल कट हो गया। कमरे में अचानक जोरदार ठंड फैल गई। आरव के मुंह से भाप निकलने लगी। नेहा अब उसके सामने बिल्कुल पास खड़ी थी। उसका चेहरा सड़ने लगा था, त्वचा जगह जगह से उतर रही थी, लेकिन आंखें अब भी उम्मीद से भरी थीं। मैंने मरकर भी उसका इंतजार किया, अब वो मुझे छोड़ नहीं सकता। नेहा ने आरव के सीने पर हाथ रखा। आरव को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में दबा लिया हो। तुम भी किसी से अधूरे हो आरव, इसलिए तुम मुझे दिखते हो। आरव की आंखों के सामने धुंध छाने लगी। उसे अपनी जिंदगी की तस्वीरें दिखने लगीं, अधूरी बातें, छूटे हुए लोग, और वो एक नाम जिसे वो आज भी भूल नहीं पाया था, अंधेरा। इतना घना कि आरव को ये तक समझ नहीं आ रहा था कि उसकी आंखें खुली हैं या बंद। हवा में सड़ांध थी, पुरानी मौतों की, अधूरे वादों की। धीरे धीरे उसे पैरों के नीचे ज़मीन महसूस होने लगी। वो किसी कमरे में नहीं था, वो एक लंबे कॉरिडोर में खड़ा था। दोनों तरफ दरवाजे थे, हर दरवाजे पर किसी का नाम लिखा था। कुछ नामों पर खून सूखा हुआ था, कुछ नाम अभी भी टपक रहे थे, और सबसे आखिर में रोहन।
आरव का दिल जोर से धड़क उठा। कॉरिडोर के आखिरी सिरे पर एक आईना खड़ा था। वही आईना। आरव जैसे ही उसके पास पहुंचा, आईने की सतह पानी की तरह लहराने लगी और फिर आईने के अंदर से वो काला साया बाहर निकला। अब वो सिर्फ साया नहीं था, उसका चेहरा था। आधा बूढ़ा आदमी, आधा जली हुई लड़की। आवाज एक साथ कई लोगों की, मैं नाम नहीं हूँ, मैं अंत हूँ। आरव की टांगें कांपने लगी। तुम कौन हो? उसने हिम्मत करके पूछा। साया हंसा। वो हंसी ऐसी थी जैसे कई गले एक साथ टूट रहे हों। मैं उन सब का बना हूँ जिन्होंने प्यार को जिंदगी से बड़ा समझा। आईने में तस्वीरें चलने लगीं, अलग अलग जगहें, अलग अलग लोग, हर जगह एक ही कहानी। कोई लड़की इंतजार कर रही है, कोई लड़का छोड़कर जा चुका है, और फिर मौत, फंदा, जहर, रेल की पटरी, और हर मौत के बाद वो साया वहां मौजूद था। आरव की रूह कांप उठी। तो नेहा? उसने डरते हुए पूछा। साया धीरे धीरे नेहा की शक्ल लेने लगा, लेकिन वो अब वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। उसकी आंखों में इंसानियत नहीं थी, सिर्फ खालीपन था। नेहा ने मुझे बुलाया था, उसने सौदा किया था। आरव का गला सूख गया। कैसा सौदा? नेहा की आवाज अब ठंडी थी। उसने कहा, मुझे उसका प्यार चाहिए। और मैंने कहा, तो मुझे और आत्माएं चाहिए। कॉरिडोर के दरवाजे अपने आप खुलने लगे। हर दरवाजे के पीछे एक आत्मा लटकी हुई थी। कुछ रो रही थी, कुछ हंस रही थी, कुछ बस खाली आंखों से देख रही थी। जो प्यार के लिए मरते हैं वो मेरे हो जाते हैं। आरव चीख पड़ा, ये प्यार नहीं है, ये तो पागलपन है। नेहा ने पहली बार थोड़ा सा दर्द महसूस किया। उसकी आंखों से काला आंसू गिरा। मुझे भी यही लगा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक कॉरिडोर हिलने लगा। कहीं दूर से किसी के चीखने की आवाज आई, आरव बचाओ मुझे। ये रोहन की आवाज थी। आरव दौड़ पड़ा। आखिरी दरवाजा खुला। अंदर रोहन बैठा था, दीवार से सटा हुआ, आंखें लाल, बाल बिखरे, और सामने नेहा खड़ी थी। लेकिन अब वो मुस्कुरा नहीं रही थी, उसका चेहरा टूटा हुआ था। देखो, वो आ गया। रोहन ने आरव को देखा। मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता था ये इतना भयानक होगा। नेहा ने धीरे से कहा, अब माफी बेकार है। कमरे की छत से फंदा नीचे लटक आया। रोहन चीखने लगा। आरव ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सैकड़ों काले हाथ जमीन से निकल आए और आरव को जकड़ लिया। नेहा आखिरी बार रोहन के पास गई। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने अपने प्यार के खातिर आत्महत्या की थी, अब तुम अपने डर के खातिर मरोगे। रोहन की चीख कॉरिडोर में गूंजती रही। फिर सब शांत हो गया। आरव जमीन पर गिर पड़ा। कॉरिडोर गायब हो चुका था। वो फिर से कमरा नंबर 307 में था। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। सब खत्म हो चुका था, या शायद नहीं। दीवार पर नया नाम उभर रहा था, धीरे धीरे, खून से। आरव, इंतजार कभी खत्म नहीं होता। सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन कमरा नंबर 307 में उजाला नहीं था। रोशनी दीवारों से टकराकर जैसे मर जाती थी। आरव जमीन पर बैठा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं था। दीवार पर लिखा नाम अब पूरा हो चुका था। आरव। खून अभी भी टपक रहा था। आरव को लगा किसी ने उसका कंधा छुआ, बहुत हल्के से। वो धीरे धीरे पलटा। नेहा सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार वो डरावनी नहीं लग रही थी। उसका चेहरा शांत था, आंखों में काला रंग नहीं था, बस थकान थी और पछतावा। अगर कोई उस रात मुझे रोक लेता तो शायद मैं आज यहाँ न होती। आरव की आवाज कांप रही थी। अभी भी देर नहीं हुई है, तुम जा सकती हो। नेहा हल्की मुस्कुराई, वो मुस्कान जिसमें दर्द था लेकिन उम्मीद नहीं। मरने के बाद किसी को जाने की इजाजत नहीं मिलती आरव, जब तक कोई और उसी रास्ते पर न चल पड़े। कमरा धीरे धीरे बदलने लगा। दीवारें पिघलने लगीं, छत ऊंची होती चली गई और आरव खुद को फिर उसी मैदान में खड़ा पाया जहां सूखे पेड़ों से लाशें लटक रही थीं। लेकिन अब उनमें से एक लाश उसकी अपनी थी। उसका ही चेहरा, खुली आंखें, वही मुस्कान। आरव पीछे हट गया। नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। नेहा की आवाज पीछे से आई, कोई भी ऐसा नहीं होता, बनाया जाता है। वो काला साया एक बार फिर सामने आया। अब वो और भी बड़ा था, और भी ताकतवर। उसकी आवाज हर दिशा से आ रही थी, तुम सुनते हो ना आरव? तुम भी किसी का इंतजार कर रहे हो। आरव की आंखों के सामने वो चेहरा आ गया जिसे वो सालों से भूलने की कोशिश कर रहा था। अधूरा प्यार, अधूरी बात, हर अधूरा प्यार मुझे मजबूत करता है। आरव घुटनों पर बैठ गया। तो फिर इस सब का अंत कैसे होगा? उसने पूछा। साया हंसा। जब कोई इंतजार करना छोड़ देगा और किसी और को मरने से रोक देगा। अचानक सब कुछ रुक गया। नेहा आगे बढ़ी, उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने अपने प्यार के खातिर आत्महत्या की थी, लेकिन अगर मेरी कहानी किसी एक को भी रोक सके, उसने आरव की तरफ देखा, तो शायद मेरा इंतजार बेकार नहीं जाएगा। नेहा ने पहली बार
आरव का हाथ पकड़ा। उसका हाथ ठंडा नहीं था, हल्का सा गर्म। कमरे में तेज हवा चली, काला साया चीख उठा। दीवारों पर लिखे नाम एक एक करके मिटने लगे। रोहन, पूजा और आखिर में आरव। नेहा की आंखों से सफ़ेद रोशनी निकलने लगी। उसकी आवाज़ धीमी होती चली गई। किसी को इतना मत चाहना कि खुद को ही खो दो। और फिर नेहा गायब हो गई। आरव की आंखें खुलीं। वो हॉस्टल के बाहर जमीन पर पड़ा था। सुबह हो चुकी थी। लोग जमा थे। कमरा नंबर 307 अब एक साधारण कमरा था। कोई खून नहीं, कोई नाम नहीं, सिर्फ एक पुराना आईना जिस पर धूल जमी थी। कई महीने बाद आरव ने अपनी आखिरी रिपोर्ट पब्लिश की, प्यार और आत्महत्या, एक सच्ची डरावनी कहानी। रिपोर्ट के अंत में उसने लिखा, अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं और वो नहीं आता, तो याद रखिए आपकी ज़िंदगी किसी के आने से बड़ी है। लेकिन कभी कभी रात के 2:17 बजे आरव को अपने कान के पास एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई देती है, अगर कोई और उस रास्ते पर चला तो मैं वापस आ जाऊंगी। कमरा ठंडा हो जाता है और आईने पर हल्की सी भाप में एक शब्द उभरता है, वेटिंग। कहानी समाप्त। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हॉरर स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन घंटी का निशान दबाएं।